जून से लगातार यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम दिए हैं, उनके पेरेंट्स और वो बच्चे कहाँ हैं? लड़ाई उनके लिए चल। सरकार की ये नीति है जो एजुकेशन इंडिया से खत्म कर दो, इंडिया के लोगों को बोलना ना आए, जैसे भी रखना इसको। जो हम बने प्रधानमंत्री और हमारा बेटा बना अडानी, चेंज होना चाहिए। हमारा देश जो है लॉयन पैदा करती है हमारी माएँ, हम शेर पैदा करते हैं, शेर बेटा बेटी, इसलिए इसका नाम शेर पापी होना चाहिए। अभिजीत दीपके को मारेंगे और जयपुर में तो पीटा भी गया था अभिजीत दीपके को। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। मेरे साथ वीना भारती जी है। मैम, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट इसको आज 8 दिन से ऊपर होने वाले हैं, 20 जून से लगातार यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतना लंबे समय हो गया, सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगे है? धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट पर कायम है, क्या बोलेंगे? सर, आपको सबसे बड़ी पहले तो मेरा अपना पर्सनल थॉट करती हूँ। जो आप जो बोले 8 दिन से चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को गवर्नमेंट क्यों नहीं रिजिग्नेशन दिलवा रहा है, इसका रीज़न हम सेल्फ ही हैं सर, क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। आप देखो, ये बंदा अमेरिका से यहाँ पे आ गया, बट हमारे जो इंडिया के अंदर अभी रिसेंट मेरे ख्याल से 25 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम दिए हैं, उनके पेरेंट्स और वो बच्चे कहाँ हैं? लड़ाई उनके लिए चल रहा है। अगर आप देखिए, वो सारे इस मैदान में आ जाए, 1-1.5 लाख रुपया, नरेंद्र मोदी चप्पल नहीं पहनेगा, नंगे पैर आएगा, क्योंकि हमारे देश के स्टूडेंट में इतना पावर है सर, इतना ज्यादा पावर है, जो नरेंद्र मोदी तो क्या प्रेसिडेंट तक आएंगे और हमारा कहना मानेंगे। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें बोलने की राइट है, तो हमसे ही हमारा राइट छीना जा रहा है, हमारा बच्चा मर रहा है सर, पर उनको कुछ नहीं जाता। वो सब मिल करके हम कभी जो है पार्टी के नाम से लड़ रहे हैं, कभी जाति के नाम से लड़ रहे हैं। हम अगर सब चीज को छोड़ के हम इंडिया वाले सिर्फ इंडियन बन जाए, तो जब हम अंग्रेज को भगा सकते हैं, जब हम मुगलों को भगा सकते हैं सर, तो हम क्या ये भ्रष्ट नेता को नहीं भगा सकते? मैम, अभी ये बात सामने आ रही कि धर्मेंद्र प्रधान 1-2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसमें खास बात ये है कि वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और दूसरे लोगों को कैबिनेट में लाना है, इस वजह से उनका इस्तीफा होगा। सर, एक बंदे का इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। हमारा डिमांड ये है, जो देश का जितना भी लीडर है वो लॉयल हो और एजुकेशन को एकदम खुले 4 आंखों से देखे। जैसे भोलेनाथ त्रिनेत्र खोलते हैं, वैसे जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक करके जिसको बिठा रखे ना सर, वो त्रिनेत्र खोल के देखे, ईमानदारी हो। आज एक धर्मेंद्र प्रधान को आप हटा दोगे, यहाँ अपने लाखों जनता इकट्ठा होके, कल जो आएगा वो उसकी क्या गारंटी? ये बात बताओ। मेरा खुद का बेटा 15-16 का स्टूडेंट नीट का था, क्या उस टाइम में पेपर लीक नहीं हुआ? उस टाइम में प्री नीट नहीं हुआ? उस टाइम से पेपर लीक कब नहीं हुआ है सर? आप एक अच्छा ईमानदार एजुकेशन सिस्टम को गिराने का सरकार का सबसे बड़ा ये नीति हो गया है। जो एजुकेशन सिस्टम को डाउन कर दो, हमारा देश खत्म हो जाएगा। आप पहली बार यहाँ पर आए या पहले से आप इतनी दिनों में बार-बार आए? 2-3 बार आ चुकी हूँ सर, और कल भी आऊंगी। सोनम वांगचुक आ रहे हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि सच में एक पढ़े लिखे लोग जो है ना, उनको अगर पढ़े लिखे लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो देश खत्म हो जाएगा। देश के लीडर का एक ही उद्देश्य है, देश के स्टूडेंट को खत्म कर दो, वही आएगा। जैसे हम पहले परतंत्र थे वैसे, क्योंकि हमारे समाज ही खत्म हो जाएगा। हम में और एनिमल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इतना ही तो फर्क है, हमारे पास माइंड है सोचने का और उनके पास माइंड नहीं है सर, इतना ही तो डिफरेंट है। ये डिफरेंट सरकार की, ये भ्रष्ट सरकार की ये नीति है, जो एजुकेशन इंडिया से खत्म कर दो, इंडिया के लोगों को बोलना ना आए, जैसे भी रखना इसको दबा के रखो। हमें दबाना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते, इसीलिए इंडिया का लीडर ऐसा हो। मेरा डिमांड धर्मेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी से नहीं है, ये है जो जिस बंदे को लाओ वो ईमानदार हो, नेपोटिज्म खत्म हो इंडिया से। और ये भीड़ और ये जब सब हम काम छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं, इससे हम और पैरासाइट होते जा रहे हैं। आप इस प्रोटेस्ट को कहाँ देखती है? क्या सोनम वांगचुक आएंगे, भूख हड़ताल वो करेंगे, उनके साथ और भी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे? उनकी भूख हड़ताल में हमने देखा लद्दाख में उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट करा, कुछ खास हुआ नहीं, उनको जेल जाना पड़ा, क्या उनको वापस जेल जाना पड़ेगा?
क्या फर्क पड़ता है, हम इंडियंस है, हमारा सब देखो, आप पूर्वज हमारे जेल ही गए, हम अंग्रेज से आजादी पाए जेल जा करके। ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है सर, जेल जाना। ले चलो जेल, कितने दिन तक ले जाओगे? जेल वाले खुद कहेंगे जाओ घर। और होगा सर, अगर हम अडिग हैं तो होगा, लेकिन मतलब सिर्फ एक धर्मेंद्र को हटाना कोई बड़ी मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा यहाँ ये है, जो आगे से जो पेपर हो ईमानदारी से हो, ये नहीं है जो बीडीओ, बीओ, कलेक्टर, जज, मिनिस्टर का बेटा ही डॉक्टर, इंजीनियर और जज कलेक्टर बने। एक मजदूर, एक किसान का बेटा भी इंजीनियर बने। जो माँ मंगलसूत्र और जो किसान खेत बेच करके दिल्ली में अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजता है, उसका बेटा पढ़ के बाप का वो खेत और माँ का मंगलसूत्र रिटर्न दे। उद्देश्य ये है सर, मेन उद्देश्य ये है जो हमारा नेता ऐसा हो जैसे कि हमारे भगत सिंह थे, जैसे कि हमारे खुदीराम बोस थे, उनका अपना कोई नहीं था। ऐसा नेता ना हो जो हम बने प्रधानमंत्री और हमारा बेटा बना अडानी। ऐसा नेता नहीं चाहिए सर। अडानी अच्छे नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देश की कंट्रीब्यूशन है उनकी जीडीपी में थोड़ा क्या बहुत। क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे सर? अपना अकाउंट भर लिए। हाँ, कुछ भी नहीं है सर। तो आप ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, कांग्रेस जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए लगभग बस सिर्फ 8 नाम दिन। चेंज होना चाहिए। हमारा देश जो है लॉयन पैदा करती है हमारी माए, हम शेर पैदा करते हैं, शेर बेटा बेटी, इसलिए इसका नाम शेर पार्टी होना चाहिए, कॉकरोच नहीं। जय हिंद, जय भारत और इंडिया के आपने तो हर सीधे स्टूडेंट से की जय। कांग्रेस पार्टी का नाम ही बदलने की बात कर दी है। तो ये हमें ये अभिजीत अच्छा दीप नहीं के, आपकी अभिजीत दीप के से बात हुई होगी, तो क्या आपने सजेशन दिया उन्हें शेर पार्टी नहीं, का? अभी बात नहीं। अगर मेरे को सर से बात हुई अभिजीत सर से, तो जरूर कहेंगे जो सर नाम लेने, जैसे कि हम महाराणा के लिए कहा जाता है कि कोई भी निकलते हुए तो नहीं, कुचल सर, देता अगर है, आप ऐसा कुछ। स्टडी कीजिएगा तो कॉकरोच का लाइफ साइकिल, उसके एग से लेकर उसका सेल्फ लाइफ साइकिल 12 महीने से ज्यादा नहीं होता सर। हाँ। आप ये बात बोल सकते हो जो बैक्टीरिया का कोई लाइफ एंड नहीं होता, तो आप बैक्टीरिया रख दो चलेगा, क्योंकि फिर से अगर हम खत्म होंगे तो बैक्टीरिया ही दूसरा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में लाएगा। देखा, बहुत विवाद हुए, लड़ाई झगड़े हुए। जब शुरू में प्रोटेस्ट हुआ तो लोग कहते थे कि हम लाठी लेकर आएंगे, हम ईंट लेकर आएंगे, अभिजीत दीप को मारेंगे, और जयपुर में तो पीटा भी गया था अभिजीत दीप को। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो यहाँ का प्रशासन वो इस काबिल है कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, उन सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं, ये तो धर्मेंद्र सर की अपनी अच्छाई है, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है जो वो शांति वार्ता कर रहे हैं। वरना लाठी उठाना तो कोई बिग डील नहीं है। उस लाठी के चक्कर में हमारे खुदीराम बोस फांसी पे लटक गए। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ बड़ा कदम नहीं उठा रही है जानबूझ के आप लोगों को रीजन हटाने? सर, मैं बता तो रही हूँ, सरकार अभी आज के डेट में 2 लाख जनता यहाँ आ जाए, सरकार बड़ा कदम, ऐसा कदम उठाएगा, आप जो कहोगे सरकार आपकी चुटकियों पे नाचेगा। हमें नचाना ही नहीं आ रहा है सर। तो ये लोग हमें ऐसा आपके नहीं है। सपोर्ट में आ क्यों नहीं रहे? हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे क्योंकि जलन, इंडिया 2 साल गुलाम क्यों रहा? 200 साल क्यों गुलाम रहा? 200 साल गुलाम क्यों रहा इंडिया? यही तो रीजन था गुलाम होने का सर। जो हम आपस में, हम आपको अमीर देख सकते हैं पर अपने भाई को अमीर नहीं देख लोग सकते। बोल रहे हैं अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट आए, सारे परिवार के लोग आए, लेकिन वो अपनी फैमिली को खुद लेकर यहाँ नहीं आए। क्योंकि सर वो अभी आउट ऑफ कंट्री रहते, मेरे ख्याल से उनकी पर्सनल कैरेक्टर को मैंने इतना नहीं उनकी पढ़ा। फैमिली मुंबई में रहती हाँ, तो क्यों नहीं आए ये, क्योंकि मैं अभिजीत सर के पर्सनल कैरेक्टर को नहीं रीड कर रही हूँ। मैं अभी जो रीड कर रही हूँ सर, मेरा मेन मुद्दा है जो इंडिया के अंदर एनटीए वालों ने इतना भ्रष्ट कर दिया एग्जाम को, उस एग्जाम का सिस्टम को मैं देख रही हूँ। जो नेट का हो रहा है, तो नीट का हो रहा है, तो जो भी एग्जाम कॉम्पिटिशन का हो रहा है उसको पहले लीक कर दिया जा रहा है। तो इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं सर। अभी पर्सनल किसी कोई लीडर बन रहा है या बन चुका है उसको नहीं रीड कर। हमें बातचीत करी मैम, आपका धन्यवाद, थैंक यू।